राजनीति एक ऐसा गंदा खेल है जिसके दलदल में फंसकर लोग दुनिया के सारे रिश्ते नाते तार तार कर देते हैं। कोई सगा रहता है तो सिर्फ सियासत की कुर्सी। आज फिर से मूवी स्ट्राइक के पिटारे से एक और बेहतरीन या कहे ऐसी भयानक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जहाँ एक राजनेता की बेटी रातों रात गायब हो जाती है और जब उसकी माँ उसकी तलाश शुरू करती है तो कुछ ऐसे राज सामने बाहर आते हैं जिन्हें सुनकर आपका भी दिल चकनाचूर हो जाएगा। 2016 की कोरियन मूवी द ट्रुथ बीनीथ, डायरेक्टर ली क्योंग मी, IMDb 6.8। हेलो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट न्यूज आप सभी के लिए है कि ड्रामा ट्राइब चैनल पर बैक टू बैक न्यू कोरियन वेब सीरीज मिडनाइट वीडियो पर 2 स्ट्राइक्स आ चुके हैं। एक और आया तो चैनल बंद हो जाएगा। हम काफी रिस्क लेकर नई सीरीज मूवीज आपके लिए लाते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए। सो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि मेरे नए बैकअप चैनल के ड्रामा 2.0 को अभी सब्सक्राइब कर ले। आपकी डिमांड पर मिडनाइट कोरियन वेब सीरीज हम जल्द ही नए बैकअप चैनल पर लाने वाले हैं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप सपोर्टिंग फ्रेंड्स। कहानी की शुरुआत होंग नाम की एक खूबसूरत महिला को दिखाते हुए हुई, जो ना जाने क्यों गुमसुम सी है। हालांकि ना तो उसकी जिंदगी में ऐसी कोई कमी है। उसका पति किम जोंग एक युवा पॉलिटिशियन है, साथ ही साथ इस खुशी को दुगना करने उसकी जिंदगी में एक प्यारी सी बेटी मिन भी है। परंतु इन सब के बावजूद भी होंग खुश नहीं है। कोई दुख है उसके जीवन में। अब कुछ नेता किम जोंग के घर आते हैं। होंग और उसकी बेटी से मिलकर वो जश्न मनाने एक दूसरे कमरे में चले गए, क्योंकि कल से उनका इलेक्शन कैंपिंग शुरू होने वाला है। ये वो निर्णायक घड़ी है जिसका उन्हें बेसब्री से इंतजार था। किम जोंग जिस विपक्ष दल के विरुद्ध खड़ा है उसका नाम जेसो है, जो पहले से ही शहर में काफी प्रसिद्ध है और इसी वजह से सबके साथ साथ अपने पति के चुनाव प्रचार को संभालने का जिम्मा होंग ने खुद अपने कंधों पर लिया है। घर में हो रही इस शोरगुल और किचकिच से बोर हो रही मिन ने माँ से अपने 8 असाइनमेंट पूरा करने दोस्त जहाई के घर जाने की इजाजत मांगी। माँ ने भी एतराज नहीं किया, बस जाते जाते दोस्त का नंबर मेमो बोर्ड पर लिखकर जाने को कहा। अगले दिन से चुनाव प्रचार जोरों शोरों से शुरू हो जाता है। होंग अपने पति को जिताने के लिए हर गली हर मोहल्ले में प्रचार कर रही है। क्या धूप और क्या छाव, कुछ भी उसके लिए मायने नहीं रख रहा। उधर मिन पार्क में झूला झूल रही है कि तभी उसके फोन में एक मैसेज आया और उसे पढ़ने के बाद वो वहाँ से चली गई। लेकिन वहाँ से वो घर नहीं पहुँची। पूरे दिन की थकान के बाद होंग जब घर आई तो उसे मिन कहीं नजर नहीं आ रही। बाहर का मौसम भी खराब है, तूफान चल रहा है। उसने सोचा शायद वो अभी भी अपने दोस्त के यहीं होगी। पहले तो उसने मिन को कॉल लगाया, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ जा रहा है। फिर उसने उसकी दोस्त जहाई को कॉल किया, पर ये क्या, ये नंबर तो गलत बता रहा है। अब होंग के डर से धड़कनें तेज होने लगी। उसे अपनी बेटी की फिक्र सताने लगी। उसने एक एक कर उसके सभी दोस्तों को कॉल लगाया, पर मिन उनमें से किसी के भी साथ नहीं है। और तो और एक और अजीब सी बात कि जहाई नाम की कोई लड़की उसके साथ पढ़ती ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। होंग फौरन किम जोंग के ऑफिस पहुंचकर उसे मिन की ना मिलने की खबर देती है। हालांकि ये पहली दफा नहीं था कि मिन बिना बताए घर से गायब हुई है। इससे पहले भी वो कई बार ऐसा कर चुकी है, पर आखिर एक माँ का मन इन सब बातों से कहाँ मानने वाला था। अब वो अपनी बेटी और उसके दोस्तों से जुड़ी कुछ जानकारी पाने के लिए मिन के सभी सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करने लगी, जहाँ उसे मिन की अजीब तस्वीरें दिखती है। ये सब देख ऑफिस के कुछ लोग मिन के चरित्र पर सवाल उठाने लगते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आज के समाज के ओझी मानसिकता के लोग करते हैं। तब एक आदमी ने कहा, हमें मिन के गायब होने का फायदा अपने आने वाले इलेक्शन में उठाना चाहिए। इससे अच्छा सिंपैथी वोट उन्हें कभी नहीं मिल सकता। किम गुस्से में बोला, अपनी ये बकवास बंद कर। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ कोई खिलवाड़ किया जा सके। उसने समझदारी दिखाते हुए होंग को एक और दिन का इंतजार करने को कहा। ये सुनकर ही होंग एकदम गुस्सा हो गई और बोली, यहाँ मेरी बेटी के गायब हुए 24 घंटे से ज्यादा हो गए हैं। उसके बिना एक एक पल मेरे लिए भारी होता जा रहा है और तुम मुझे एक और दिन का इंतजार करने को कह रहे हो? हरगिज नहीं। और फिर वो वहाँ से उठकर थाने के लिए निकल गई। उसने अपनी बेटी के लापता होने की शिकायत दर्ज करवाई, साथ ही उसकी उसी सहेली जहाई के बारे में भी बताया। लेकिन इसमें सबसे अजीब बात तो ये थी कि अभी तक खुद होंग भी जहाई से मिली नहीं है। खोजबीन के दौरान उन्हें पता चला कि मिन की एक क्लासमेट है चोई। मिन अपना आधे से ज्यादा समय चोई के साथ ही गुजारा करती, जिसकी वजह से स्कूल के कई बच्चे उन्हें चढ़ाते भी थे। होंग ने अब चोई से अपनी बेटी के बारे में पूछताछ की। उसे मालूम पड़ता है कि वो काफी गरीब परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके पिता कूड़ा उठाने का काम करते हैं। उसने ये भी बताया कि हाँ, उस दिन मिन उसके पास आई तो जरूर थी, लेकिन वो रुकी नहीं और एक सफेद गाड़ी में बैठकर कहीं चली गई। अब बात करते करते होंग की नजर चोई की कलाई पे महंगी घड़ी पर पड़ी,
जो कि किसी और की नहीं बल्कि मिन की ही थी, मगर वो इसे अपना बताती है। चोई के खिलाफ कोई सबूत न होने के कारण वो वहाँ से चली तो गई, पर उसे पक्का विश्वास है कि हो ना हो उसकी बेटी के गायब होने की कड़ी चोई से जुड़ी हुई है। उसने ये सारी बातें अपने पति किम जोंग को भी बताने की कोशिश की, लेकिन वो तो अपने इलेक्शन कैंपेन में ही व्यस्त है। ऐसा लग ही नहीं रहा कि उसे अपनी बेटी की कोई भी चिंता है। ये देखकर होंग को काफी दुख हुआ। खैर, इसीलिए वो खुद ही अपनी बेटी को ढूंढने में लगी है। अब जांच पड़ताल की गति को तेज करते हुए होंग सबसे पहले मिन की ईमेल अकाउंट को हैक करती है, जहां उसे ऐसे बेहद ही चौंकाने वाली चीजें दिखाई थी, जैसे कि एग्जाम के लीक्ड पेपर जो किसी और ने नहीं बल्कि खुद उसके क्लास टीचर ने उसे दिए थे। होंग के शक के घेर में क्लास टीचर भी आ चुकी है। बिना समय गवाए टीचर से मिलने वो स्कूल पहुंची, जिसे वो पहले से ही जानती है क्योंकि एक बार उसके पति किम जोंग को स्पीच देने स्कूल बुलाया गया था। उसने टीचर से तमाम तरीके के सवाल जवाब किए। पहले तो टीचर किनारा करने की कोशिश करती है, मगर होंग के कड़े से पेश आते ही उसने सब कुछ उगल दिया। हाँ, मैंने ही मिन के एग्जाम के पेपर लीक किए थे ताकि उसके अच्छे नंबर आ सके, क्योंकि स्कूल में सभी बच्चे उसका और चोई का मजाक बनाते थे, जबकि वो दोनों बहुत ही मन लगाकर पढ़ाई करते। इसलिए मैं नहीं चाहती थी कि उनका और मजाक बने। बस यही वजह थी कि वो दोनों पिछले 3 महीनों से पढ़ाई में अच्छा स्कोर कर रहे हैं। कहीं उसकी नौकरी न चली जाए, इसलिए उसने पुलिस को ये सब ना बताने की गुजारिश की। उसका घर इसी नौकरी से चलता है। अब काफी दिनों से इधर उधर भटकने के बावजूद होंग को मिन से जुड़ा एक भी सुराग हाथ नहीं लगा। अपनी बेटी की गुमशुदगी से काफी परेशान रह रही है वो। इधर किम जोंग भी अपनी नासमझी के चक्कर में इलेक्शन हार रहा है, क्योंकि बेटी की गुमशुदा के बाद भी दूसरी तरफ वो चुनाव लड़ने में व्यस्त है। लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं और इसी बीच एक बुरी खबर ने होंग को अंदर से झंझोर कर रख दिया। उसकी सारी उम्मीद धरी की धरी रह गई। खबर है उसकी बेटी मिन की मौत। जी हाँ, कुछ लोगों को जंगल में शिकार करते वक्त एक लाश मिली है और ये लाश मिन की है। लाश काफी ज्यादा सड़ चुकी है, जिसे देखने की हिम्मत खुद किम जोंग भी नहीं कर पा रहा। अपनी शैतान और शरारती बेटी को देख उसका दिल तड़प रहा है। वहीं दूसरी तरफ होंग तो बेटी की मौत की खबर सुनकर पूरी तरह से टूट गई, मानो अब उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बचा। अगर होंग की सांसें चल रही है तो बस अपनी बेटी के खूनी को ढूंढने के लिए। उसकी बेटी का खूनी सलाखों के पीछे हो और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। अब सबसे पहले उसने चोई को हिप्नोटाइज कर सच उगलवाने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। फिर उसने उसका नार्को टेस्ट भी करवाया, जिसमें उसका एक झूठ पकड़ा गया कि उसने मिन की लाश को नहीं दफनाया, और एक सच ये भी बोल रही है कि उसने मिन को नहीं मारा। इससे तो ये साफ हो गया कि चोई मिन की कातिल नहीं है, लेकिन ये कहना कहीं से भी गलत नहीं होगा कि वो असली कातिल को जानती है। थोड़ी और पूछताछ पर यह भी मालूम चला कि चोई असल में किम जोंग के ड्राइवर की बेटी है। अब तक उसने अपने पिता की पहचान छुपा कर रखी थी। चोई के पिता को जब पता चला कि उसकी बेटी को पुलिस असली आरोपी बना रही है, तो उसने थाने पहुंचकर हल्ला बोल कर दिया, मेरी बेटी गुनहगार नहीं बल्कि किम जोंग है। पर कोई उसकी बात का विश्वास नहीं करता। उल्टा किम जोंग ने ये सुनने के बाद उसे बहुत ही मारा। यहाँ चोई के झूठ पकड़े जाने के बाद होंग को लगा कि शायद पैसों के लिए उसकी बेटी का कत्ल हुआ है, पर हमेशा की तरह उसके पास अपनी बात को साबित करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। जैसे जैसे मिन की खबर बाहर फैलने लगी, वैसे वैसे किम जोंग की पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी, और ये प्रसिद्धि उसके लिए चुनावी रोटी सेकने का बहुत सुनहरा मौका है। अब हम होंग को एक सुनसान रास्ते पर देखते हैं। ये वही जगह थी जहाँ एक आदमी का उसी दिन एक्सीडेंट हुआ था, जिस दिन मिन गायब हुई थी, और तभी एक नकाबपोश आदमी ने पीछे से आकर उस पर हमला कर दिया। पर वो तो भला हो एक पुलिस ऑफिसर का, जो होंग का पीछा करते करते वहाँ पहुँच गया और उसकी जान बच गई। छानबीन में मालूम पड़ा कि जिस इंसान ने उस पर हमला किया था वो किम जोंग के विरोधी दल का कार्यकर्ता था। ये काम उसने इसीलिए किया क्योंकि उसके नेता ये चुनाव हार रहे हैं। कुछ दिनों बाद होंग को मिन का एक पुराना खत मिला, जिसे पढ़ने के बाद वो काफी भावुक हो गई और अपनी बेटी को याद करने लगी। उसका दिल अभी भी हारने की गवाही नहीं दे रहा, और वो वापस मिन के स्कूल के दोस्तों से मिली। एक लड़की ने कहा, चोई कभी भी मिन को नहीं मार सकती क्योंकि वो दोनों बेस्ट फ्रेंड थे। उनका खुद का बैंड भी था, दोनों साथ में प्रैक्टिस भी करते थे। दोनों को गानों का बहुत शौक था और स्कूल की काफी लड़कियां उनके बैंड के फैन भी थे। उन्हीं में से मैं भी एक हूँ। उस लड़की की शर्ट बहुत टाइट है और उसमें खून भी लगा हुआ है। जब होंग ने इसके बारे में उस लड़की से पूछा तो उसने बताया, ये मुझे चोई ने तोहफे में दिया है। अब होंग खोजते खोजते उस जगह पर पहुंची जहाँ वो लोग प्रैक्टिस करते थे। ये जगह उन दोनों के मिलने के लिए सबसे बेहतरीन अड्डा था। वहाँ अलग अलग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए थे। ये मिन की वो यादें हैं जिसे देखकर होंग खुद को संभाल नहीं पाई और सारा सामान तोड़ने फोड़ने लगी।
तभी उसे अंदर से ढेर सारे पैसों से भरा बैग मिला। एक स्कूल के बच्चों के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया होगा? ये तो वाकई में चिंता का विषय है। कहानी धीरे धीरे और उलझती जा रही है। थोड़ी देर और आसपास खंगालने पर उसे एक गाड़ी मिली जिसे उस रात चोई ने चलाया था। अब तो हॉन्ग को पक्का यकीन हो चुका था कि इस मर्डर का कनेक्शन चोई से जरूर है। वो चोई के पास आई और पूछा, तुम लोगों के पास इतने पैसे कहाँ से आए? और फिर वही खून लगी शर्ट दिखाई जिसे उसने स्कूल के उस लड़की को गिफ्ट किया था, उनकी फैन। अब चोई को समझ आ चुका है कि वो चारों तरफ से फंस चुकी है और उसे बोलना ही पड़ा। जरूर ये काम टीचर का है। उसने किसी सीरियल किलर को हायर किया होगा मिन को मारने के लिए, क्योंकि मिन को उसके सीक्रेट अफेयर के बारे में पता चल गया था। सबूत जुटाने के लिए उसने टीचर को एक कार फ्रेशनर गिफ्ट किया जिसमें कैमरा लगा हुआ था, और फिर वो उन्हें ब्लैकमेल करने लगी ताकि वो उन्हें एग्जाम के पेपर दे दे। फिर धीरे धीरे मिन टीचर को पैसों के लिए भी ब्लैकमेल करती ताकि वो उस पैसों से चोई की मदद कर सके। चोई बहुत गरीब परिवार से थी, यहाँ तक कि स्कूल की फीस भरने के पैसे भी उससे बड़ी मुश्किल से जुटता था। लेकिन जब पैसों की मांग बढ़ने लगी तो टीचर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसे मरवा दिया। उस रोज हम दोनों एक साथ बारिश में खेल रहे थे, तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार में आई और मिन को टक्कर मारकर चली गई, और वही मौके पर मिन की मौत हो गई। मैं डरकर वहीं छुपी हुई थी। मैंने गाड़ी से एक आदमी को उतरते देखा और फिर उसने मिन की तस्वीर ली। मैंने मौका पाकर उस खूनी को कुचलकर मिन की मौत का बदला ले लिया। फिर उसकी लाश को दफनाकर फोन और गाड़ी में मौजूद सारे पैसे लेकर वहां से चली गई। सब कुछ खुलासा करने के बाद मिन ने उसी हत्यारे का फोन दिखाया जिसमें उस आदमी का नंबर होता है जिसने मिन को मारने की सुपारी दी थी। अब हॉन्ग अपनी बेटी के हत्यारे तक पहुंचने के लिए नंबर और उस वीडियो को लेकर वहां से चली गई। यहाँ चुनाव में मिन के सिंपैथी वोट की बदौलत किम जोंग ये चुनाव जीत जाता है। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसने शहर के सबसे मजबूत प्रतिद्वंदी को धूल चटा दी। वो खुशी से पागल हो गया, जीत का जश्न सरेआम मना रहा है। अब हॉन्ग ने उसी आदमी को फोन लगाया जिसने उसकी बेटी की जान की सुपारी दी थी और बोली कि उसके पास उस आदमी का वो वीडियो भी है जिसमें वो टीचर के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है, और धमकी देती है अगर जल्द से जल्द उसे मिलने के लिए नहीं आया तो वो ये वीडियो इंटरनेट पर लीक कर देगी। ये सुनकर उस आदमी के माथे पर पसीना आ गया। और ये क्या बड़ी ताज्जुब की बात है कि जब वो आदमी वहां आया तो वो निकला अभी अभी चुनाव में जीता हुआ किम जोंग, हॉन्ग का पति किम जोंग, जिसने अपनी ही बेटी की हत्या करवाई। लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि वो जिस लड़की को मरवा रहा है वो उसी की बेटी है। दरअसल कई सालों से किम जोंग का मिन के टीचर से अफेयर चल रहा था, और जब ये बात चोई को पता चली तो उसने ये बात मिन को बताई, जिस पर वो दोनों अपनी टीचर को ब्लैकमेल करने लगते हैं। लेकिन एक दिन टीचर इन सभी चीजों से तंग आकर किम जोंग को बता देती है, पर ये नहीं बताती कि इसमें उसकी बेटी शामिल है, क्योंकि टीचर को किम जोंग ने अपने प्यार के झांसे में फंसाकर उसका फायदा उठाया। वो प्रेग्नेंट हो गई लेकिन उससे शादी करने को तैयार नहीं, और टीचर ने इसी का बदला लिया। किम जोंग ने जाने अनजाने में अपनी ही बेटी की सुपारी दे डाली। ये सब जानकर हॉन्ग के पैरों तले जमीन खिसक गई। किम जोंग को मारते हुए वो कहने लगी, तुमने खुद की ही बेटी का खून किया है, खूनी हो तुम, खूनी। जिस बेटी को उसने बचपन में इतने प्यार और दुलार से पाला, आखिर उसे कैसे मार सकता है? रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया। लेकिन वो उसे धोखा, इस खून की सजा तो देकर ही रहेगी। उसने वो वीडियो सरेआम लीक कर दी और फोन रखकर वहां से चली गई। आखिर में हम हॉन्ग को देखते हैं जिसे मिन जंगलों में वापस मिलती है। वो मरी नहीं बल्कि जिंदा है, और अपनी बेटी के गले लगकर वो खूब रोने लगी। लेकिन दोस्तों, हकीकत में ये सिर्फ एक सपना था, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर, कमेंट पक्के से करें। अब इजाजत दे, जल्द ही मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। बाय बाय फ्रेंड्स, लव यू एंड टेक केयर।